हरे भरे पेड़ों के बीच बसे एक शांत गुरुकुल में अर्जुन नाम का एक नौजवान शिष्य रहता था। अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले अर्जुन हमेशा सोच में डूबे रहते थे। हाल ही में उन पर उदासी का साया छा गया था। उनका हंसमुख स्वभाव एक उदास खामोशी में बदल गया था। उनके साथी स्टूडेंटों ने उनके इस बदलाव को देखा, लेकिन उनसे बात करने से हिचकिचा रहे थे। अर्जुन को एकांत पसंद था। वो अक्सर गुरुकुल के पास बहती नदी को खाली नजरों से देखते हुए पाए जाते थे। एक दिन गुरुदेव, जो कि एक ज्ञानी गुरु थे, ने अर्जुन को अपने सादे से घर बुलाया। गुरुदेव अपनी दयालु आंखों और सौम्य मुस्कान के साथ शांति की एक आभा थी, जिसने अर्जुन को तुरंत सहज कर दिया। शिष्य के परेशान मन को भांपते हुए गुरुदेव ने उसके कुशल क्षेम के बारे में पूछा। अर्जुन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपने गुरु के सामने अपने दिल की बात कह दी। उसने अपनी पिछली गलतियों, पछतावे के बारे में बताया, जो उसके दिनों को सताते थे और उसकी शांति छीन लेते थे। गुरुदेव धैर्यपूर्वक सुनते रहे। उनकी चुप्पी शब्दों से ज्यादा सुकून देने वाली थी। जब अर्जुन ने अपनी बात पूरी कर ली तो गुरुदेव बोले। उनकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली थी। अर्जुन, तुम इसमें अकेले नहीं हो। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन उनसे चिपके रहना, उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य को परिभाषित करने देना खुद के साथ अन्याय है। अतीत एक बहती नदी की तरह है अर्जुन, गुरुदेव ने समझाया। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। हम न तो इसका रास्ता बदल सकते हैं और न ही जो बह चुका है उसे वापस पा सकते हैं। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसे समझ आने लगा था। लेकिन गुरुदेव, अर्जुन ने बीच में ही कहा, मैं अतीत को ऐसे कैसे भूल सकता हूं? यह मुझे सताता है, मुझे नीचे गिराता है। तुमसे भूलने की उम्मीद नहीं है अर्जुन। गुरुदेव मुस्कुराए। इसके बजाय इससे सीखो। अपनी पिछली गलतियों को अपना मार्गदर्शक, अपना शिक्षक बनने दो। कुंजी अतीत से वर्तमान पर अपना ध्यान केंद्रित करने की है। अपने अनुभवों, अच्छे और बुरे दोनों का उपयोग एक बेहतर कल बनाने के लिए करना है। गुरुदेव के शब्दों में निहित ज्ञान को समझने की कोशिश करते हुए अर्जुन का दिमाग दौड़ गया। गुरुदेव शेड के सामने रुके और अर्जुन को अंदर जाने का इशारा किया। अंदर अर्जुन ने मिट्टी के बर्तनों की पंक्तियां देखीं। कुछ अभी भी सूख रहे थे, अन्य को खूबसूरती से चित्रित किया गया था। हवा में मिट्टी और पानी की मिट्टी की गंध थी। गुरुदेव ने मिट्टी का एक छोटा बिना रंग का बर्तन उठाया और अर्जुन को दे दिया। हर सुबह अर्जुन, गुरुदेव ने निर्देश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम इस बर्तन को नदी से पानी से भर दो और यहां वापस ले आओ। अर्जुन ने बर्तन की ओर देखा, फिर गुरुदेव की ओर उलझन में। लेकिन गुरुदेव, उसने सवाल किया, इससे क्या हासिल होगा? गुरुदेव मुस्कुराए। उनकी आंखें वर्षों के ज्ञान को दर्शाती हैं। जैसा मैं कहता हूं बस करो अर्जुन, समय आने पर तुम समझ जाओगे। अगली सुबह अर्जुन सूर्योदय से पहले उठा और नदी पर चला गया। उसने मिट्टी के बर्तन में पानी भरा और सावधानी से उसे वापस शेड में ले गया। उसने हर दिन इसे दोहराया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन रुक गया। सवाल सुनकर वह भौंचक्का हो गया। उसने महसूस किया कि वह कार्य पर, गुरुदेव के निर्देशों का पालन करने पर इतना केंद्रित था कि उसने पानी पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन, पानी। गुरुदेव, गुरुदेव, हां अर्जुन, पानी। गुरुदेव ने पुष्टि की, जिस तरह तुम बर्तन में पानी ढोते हो, उसी तरह तुम अपने अंदर अपने अतीत का भार भी ढोते हो। नरेटर, हर सुबह जब तुम बर्तन को ताजे पानी से भरते हो तो तुम प्रतीकात्मक रूप से पुराने, रुके हुए पानी को किसी नई चीज, किसी शुद्ध चीज से बदल रहे होते हो। गुरुदेव ने धैर्यपूर्वक समझाया। इसी तरह हर दिन आपके लिए अतीत को जाने देने, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और इसे सकारात्मकता, सीखने, नए अनुभवों से भरने का अवसर है। नरेटर, अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह गुरुदेव के शब्दों की गहराई को समझ गया था। वह अपने अतीत के बोझ में इतना डूबा हुआ था कि वह हर नए दिन के अवसर को देखने में विफल हो गया था। उस दिन से अर्जुन ने एक नए दृष्टिकोण के साथ अपनी दिनचर्या को अपनाया। अर्जुन और मिट्टी के बर्तन की कहानी पूरे गुरुकुल में फैल गई। छात्रों के बीच फुसफुसाहट बन गई। इसने एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि पिछले दुखों पर ध्यान देने से आत्मा को कम करने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। उन्होंने सीखा कि विकास का सही मार्ग वर्तमान को अपनाने और पिछले अनुभवों को उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के रूप में उपयोग करने में निहित है। अर्जुन के परिवर्तन की बात आसपास के गांवों तक पहुंची और लोगों ने अपने स्वयं के पछतावे और दुखों से निपटने के लिए
उसकी सलाह मांगी। अर्जुन, जो कभी अपने ही अंधेरे में खोया हुआ था, दूसरों के लिए आशा की किरण बन गया था, जो उन्हें सकारात्मकता और आत्मस्वीकृति के प्रकाश की ओर ले जा रहा था। उसने उन्हें याद दिलाया कि जिस तरह कुम्हार धैर्य और सावधानी से मिट्टी को ढालता है, उसी तरह वे भी अपने जीवन को आकार दे सकते हैं, अपने दर्द को ताकत में और अपने पछतावे को ज्ञान में बदल सकते हैं। अर्जुन ने जो सबक सीखा वह अतीत को भूलने के बारे में नहीं, बल्कि उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने के बारे में था। उसने महसूस किया कि अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति पिछली गलतियों पर ध्यान देने में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को अपनाने और बढ़ने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग करने में है।